फिर गुम हो जाता है। एक मिनट, कौन सा वो सीडी था? 20 2403 मैंने निकाला था, गुम हो गया। एक मिनट ना। ओह है इधर। ओके ओके ओके। ओके मोनिका, यू कैन से। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना। मैं 15-20 मिनट्स में आई एम कमिंग बैक। ओके, तो ओके, learn everything in 15-20 minutes. Okay, you can sing. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर दे। दिल भीतर के सब तेरे धरो, तारण तारण परमात्मा, विश्व में सुख और शांति हो। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो। विश्व में सुख और शांति हो। एक स्वभाव है प्रकाशता, चाहे किसी दीप में हो, पश्चिम पूरब सूरज हो। और शांति हो। निसंशय हो महेश्वर, प्रफलित आनंद उदय करो। शुद्ध अंतः स्फूर्ति जगमग जो, केवल ज्ञान स्थिर करना, विश्व सुख शांति हो। पंचक मूल शरण, आप से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, शुभ चरणों में ले लेना, विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, तारण तारण परमात्मा, निरावर निराकात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, केवल ज्ञान में स्थिर करना, आयु अंतिम आ जाए, चरणों में ले लेना, विश्व में सुख और शांति हो।
ऐसी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कैसे लगा ये पद? इसमें गाने गाते वक्त वो राग बहुत अच्छे लगते हैं कविराज के साथ गाने में। इसमें एक लाइन है वो समझना था। हाँ सब जीव को आत्म प्राप्ति हो, नीरावरणी व्यक्तात्मा। ये हाँ व्यक्तात्मा क्या है? हाँ। अभी ये कविराज ने बहुत ही बढ़िया पद बनाया है, और पूरे विश्व के लिए ऐसी भावना की है कि कैसे, जैसे दादा की भावना थी ना कि कैसे करके सब जीव को मोक्ष मिले, कैसे करके सब जीव को ज्ञान मिले, कैसे घर घर में बहुत ही तकलीफ है, अशांति है। तो वो पद बहुत ही अच्छा रचाया कि भाई हम भगवान को प्रार्थना करते दादा को कि ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। मतलब ऐसी हम सबके ऊपर करुणा करना ताकि हम सब जगत के लिए सुख और शांति हो जाए, और सब जीव को आत्म प्राप्ति दो। ये क्या आगे प्रार्थना करते हैं कि भाई हम जब ऐसी प्रार्थना करेंगे, सपोज हमारे घर में किसी को ज्ञान मिला, किसी को समझ है, किसी को दादा भगवान की बात समझ में आती है, किसी को नहीं आती है, तो उसके लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? तो कविराज दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, कैसे भी करके हर एक जीव को आत्मा प्राप्त हो। ऐसी ऐसी दादा भगवान आप सबके ऊपर कृपा बरसाना। निरावरणी व्यक्त आत्मा, निरावरणी भाई जो जिसका आवरण नहीं हो। आत्मा कैसा है कि हर एक हमारा पुद्गल का आवरण है, और सब मन वचन काया का आवरण है। तो ये सब आत्मा को आवरण में से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है? छुटकारा कैसे मिलेगा? क्योंकि ये आत्मा क्या है? व्यक्तात्मा। व्यक्तात्मा मतलब हर जगह पे उनका, हर जीव के अंदर उसका प्रेजेंस है। तो हमको ऐसा निरावरणी व्यक्तात्मा का दर्शन कराओ, ऐसा हमको अनुभव कराओ, ताकि हम सबके अंदर, हमारे अंदर तो आत्मा व्यक्त हो जाए, और सबके अंदर हम वो आत्मा को देख सके जिसके अंदर कोई आवरण नहीं हो। निरावरणी यानी कोई भी प्रकार का आवरण नहीं हो। आवरण होगा, समझो हमारे हमारे आंखों के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो हम पीछे देख सकेंगे। आवरण मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो हम पीछे देख सकेंगे। जैसे आसमान में जब बादल आ जाते हैं तो बादल आ जाने की वजह से हम सूर्य को देख सकते हैं, नहीं। और जैसे ही बादल हट जाते हैं तो फिर हमको सूर्य देवता दिखाई देते हैं ना। हाँ। ख्याल आया? हाँ। तो ऐसे ऐसे जो हमारा आवरण सब टूट जाएगा, हमारा ऑब्स्टिकल निकल जाएगा, तो हमारे सबके अंदर वो आत्मा जो व्यक्त है वो दिखाई देगा। ऐसे ही सबके ऊपर करुणा कर देना। फिर आगे ये बहुत अच्छा लिखा है, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। जितने भी दीप होते हैं, आप दीप जलाओ तो सब जगह पे प्रकाश सेम होता है ना, कि हाँ। अलग होता है? जो भी आप दीप जलाओ उसका प्रकाश कैसा होता है? सेम होता है कि अलग होता है? सेम होता है। हाँ, तो एक स्वभाव है प्रकाश का। प्रकाश का स्वभाव कैसा है कि वो प्रकाश देने का। फिर चाहे किसी भी दीप में हो, कोई भी दीप आप जलाओगे तो उसका स्वभाव क्या है कि वो प्रकाश देने का है। तो पश्चिम पूरब सूरज जो निष्पक्षी है किरणात्मा, मतलब आत्मा को कोई पक्ष नहीं है। जो किरण आती है आत्मा के अंदर उसका कोई पक्षपात नहीं है। तो किसी भी जगह पे हो, पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ, जिधर भी वो जीवात्मा है उसके अंदर एक ही प्रकाश है, वो उसके अंदर वही आत्मा व्यक्त हो चुकी है। तो हर जगह पे उस आत्मा का हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसा हमको दादा भगवान ने आत्मा खुला करके दिया है। क्योंकि जब तक ये आत्मा वो का फुल प्रकाश नहीं होता है तो हम दूसरे के अंदर प्रकाश देख ही नहीं सकते हैं। हमारे अंदर दादाजी ने वो प्रकाश प्रकट किया, खुला किया, जिसकी वजह से और हर जगह पे हम सबके अंदर शुद्ध आत्मा देख सकते हैं। जो जो आत्मा की किरण आती है,
जो आत्मा की रोशनी आती है, उसका कोई पक्षपात नहीं होता है, हर एक जगह पे वो पहुंच सकती है वो दृष्टि। और क्या समझना है, ख्याल आ गया आपको बेटा? हाँ। ये बहुत अच्छा है। शुद्ध अंतस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना। अभी अंतस्थल की जो जगमग ज्योत है, जो आत्मा की जो ज्योत है, वो कितनी शुद्ध है, कितनी निर्मल है। अंतस्थल की जो ज्योत है वो जगमग क्या करती रहती है, निरंतर प्रकाश देती रहती है, निरंतर वो हमको छूटा पड़ने का अनुभव करवाती है। वो कविराज कहते हैं कि वो जो हमको केवल ज्ञान में स्थिर करना, हमारे को दुनिया की बाहर की जगह पे किधर भी हम वंचित नहीं हो जाए, विचलित नहीं हो जाए, सिर्फ केवल ज्ञान के अंदर हम स्थिर रहे, ऐसी हम दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अंदर की जो जगमग ज्योत जो है वो हमारे दादा भगवान ने हमारी खुली कर दी है, हमको फुल प्रकाश कर दिया है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमको केवल ज्ञान में स्थिर करना। हम बाहर किधर भी जाके अस्थिर हो जाते हैं, दूसरी बातों में पड़ जाते हैं, पर आत्मा के अंदर हमारा केवल ज्ञान के अंदर हम स्थिर हो जाए तो फिर हमको दुनिया की कोई चीज भी हर्ट नहीं करती, कोई दुख नहीं होता। अगर आपकी सिस्टर ने अगर कुछ बोल दिया और आप अपने केवल ज्ञान में स्थिर हो गए, तो कुछ भी बोला तो आप उसको निर्दोष देख सकते हैं, उसको उसका कोई दोष नहीं देख सकते। आपको ऐसा लगेगा ये मेरा हिसाब है, उसको संभाव से आप निकाल करोगे। तो केवल ज्ञान में स्थिर कब होंगे? जब हम पूरे दादा के विज्ञान को समझेंगे, दादा के विज्ञान को अनुभव में लाएंगे, और वो अनुभव करके हम केवल ज्ञान में स्थिर करना, ऐसा ये हम दादाजी को प्रार्थना करते हैं। ये बहुत अच्छा है। भव भय भंजक मूल शरण, आपसे कटते जन्म मरण। ज्ञानी पुरुष के इतनी बड़ी विज्ञान मिलने के बाद ये क्या होता है, सब जो हमारे भय है वो सब भव के जो भय हैं, सब वो जो भी मूल कारण है, वो सब भगवान के शरण में जाने से सब अपने आप ही कितने जन्म मरण के जो फेरे है वो सब कट जाते हैं। कोई भी जगह पे, एक जगह पे ऐसी नहीं है कि ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद हमारा जन्म मरण का जो फेरा है वो सब मिट जाए। ज्ञानी पुरुष के प्रकाश से, ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमारे कितने सारे जन्म आप ही कट जाते हैं, आपो आप। दादा भगवान क्या बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष की कृपा का फल कैसा है कि उनकी कृपा होते ही, उनके टच होते ही, उनका ज्ञान समझते ही आपो आप सब जन्म मरण के फेरे कट जाते हैं। इतनी बड़ी ज्ञानी पुरुष की विशाल उनकी शक्ति है और उनकी उनकी कृपा का फल है। क्योंकि खाली उनकी कृपा से, उनके खाली टच करने से कितने जन्मों के पापों भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष की कितनी शक्ति है कि आपो आप सब जन्म मरण के फेरे खाली उनको देखने से, उनको टच करने से, उनका अनुभव करने से इतनी बड़ी। क्योंकि दादा भगवान बोलते हैं, बार बार बोलते थे कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपको क्या मिला है, कैसे ज्ञानी पुरुष मिले हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। वो आपको जन्म मरण के फेरे में से नहीं खाली इतना ही नहीं निकाल सकते, पर आपके कितने सारे जन्मों के जो पापों हैं वो सब भी जला के खाक कर देते। इतनी बड़ी ज्ञानी पुरुष में शक्ति है। तो उनकी कृपा का फल क्या है कि आपो आप जन्म मरण के फेरे कटते जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, खाली उनके पास बैठे रहे, उनकी खाली भक्ति करे, उनकी आराधना करे और उनके बातों को खाली समझे तो आपो आप सब जन्म मरण के फेरे कट हो जाते हैं। कितनी बड़ी ज्ञानी पुरुष की कृपा का फल है। और ये तो बहुत ही अच्छा बोला कि जब आयु अंतिम आ जाए तो हम सुचरणों में ले लेना। हमारा नॉर्मली क्या होता है, ये कविराज ने बहुत अच्छा एंड में ज्ञानी पुरुष के लिए लिखा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आयु अंतिम आ जाती है तो पूरा जो चित्त है ना वो शरीर में चला जाता है। पूरा चित्त या तो पूरी दुनिया की बातों में चला जाएगा या बच्चों में चला जाएगा, अरे मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है उसमें चला जाएगा चित्त, और या तो पूरा शरीर में तकलीफ होगा तो पूरा शरीर में चित्त चला जाएगा।
तो भगवान को, दादा भगवान को कविराज प्रार्थना करते हैं कि नॉर्मली जब भी अंत समय आता है, तो अंत समय आता है तो तब पूरा चित्त शरीर में जाएगा, दुनिया की बातों में जाएगा। ऐसा आएगा कि अभी तक मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं है, मैंने अपनी विल नहीं बनाई है, मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसी ऐसी बातों में चित्त चला जाता है। तो भगवान को प्रार्थना क्या करते हैं कि हमारा जब आयु अंतिम आ जाए, हमारा जब जाने का टाइम आ जाए, तो हे दादा भगवान, आप हमको आपके चरणों में ले लेना, क्योंकि आपके चरण में आपने ले लिया तो दुनिया की कोई भी बात हमको बाकी नहीं रह जाएगी, और आपकी कृपा के फर्ज से हम सीधा मोक्ष चले जाएंगे। तो ये खास दादा को प्रार्थना करते हैं कि जब आयु अंतिम आ जाए तो हम सुचरणों में ले लेना, आप अपने चरणों में ले लेना। क्योंकि जब ज्ञानी पुरुष जाते समय, जब जीव निकलता है, जाने का टाइम आता है, और उस समय चित्त अगर भगवान में हो जावे, अटैच हो जावे, दादा भगवान में अटैच हो जाए, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं, उस लास्ट मोमेंट पे हमारा कमिंग बर्थ का फोटो गिरता है। लास्ट जब मोमेंट्स होते हैं ना, तो उधर बहुत ही स्पीड में फोटो गिरते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी अंदर की परिणति होगी, जैसे जैसे आपके अंदर में विचार होंगे, वैसा आपको जन्म मिलता है। तो उसी समय अगर हमारा चित्त दादा भगवान में हो जाए, दादा भगवान की हम चरणों के लिए प्रार्थना करें, और दादा भगवान के चेहरे का निधि ध्यासन हो, दादा भगवान दिखाई दे, तो हमारा जब देह छूटता है तो सीधा हमारा आत्मा मोक्ष के तरफ चला जाता है, महाविद्य क्षेत्र में चला जाता है, और फिर एकाद अवतार में मोक्ष मिलता है। तभी ये कविराज ने प्रार्थना की है, बहुत अच्छी प्रार्थना की है कि जब आयु अंतिम आ जाए तो हे दादा भगवान, आप हमको अपने सुचरणों में ले लेना। बरोबर है? हाँ, हाँ, ख्याल आ गया? हाँ, आपने कहा था कि भगवान की शरण में ले लेंगे, तो हाँ कौन से भगवान? लाइक आपने बोला कि दादा भगवान, जो हाँ हमारे अंदर है, वो दादा भगवान, या जो हम फोटो में देखते हैं वो? हाँ, जो दादा भगवान यानी बाह्य तरीके जो है वो ज्ञानी पुरुष है, तो ज्ञानी पुरुष के चरणों में ले लेना। पर हमारा जब हम अभेद हो जाते हैं, जो दादा ने, भगवान ने क्या बोला कि अगर अभी हम अगर दादा के ज्ञान में रहे और दादा की 5 आज्ञा में रहे, तो हमारा मन, हमारा जो ये देह है वो सीधा महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, और महाविद्य क्षेत्र में जाएगा जहाँ पर सिमंदर स्वामी विराजमान है, तो वो वहां पर जो हाजिर है, और जब हम वहां जाएंगे सिमंदर स्वामी के वहां पर महाविद्य क्षेत्र में, तब सिमंदर स्वामी का और हमारा आंखों से मिलन होगा, तो उस समय उनके खाली दर्शन करने से सीधा हमारा केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और हम सीधा उस समय सीधा मोक्ष चले जाएंगे। तो वो सुचरणों में ले लेना मतलब हमारी हमारी ऐसी परिणति ला देना कि सीधा हम महाविद्य क्षेत्र में पहुंचे और आपका दर्शन करें, और दर्शन करने से सीधा हम मोक्ष में चले जाएं। बरोबर? हाँ, जैसे दादा भगवान जब हाजिर थे, तो तब हम क्या करते थे कि दादाजी के पैर पकड़ के अंगूठे पे अपना मनोवचन का कंप्लीट समर्पण करते थे। वो समर्पण, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के चरणों में मोक्ष है, ज्ञानी पुरुष के चरणों में खाली उनको टच करने से ही सीधा मोक्ष का कनेक्शन मिल जाता है। तो तुम सुचरणों में ले लेना मतलब ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, हमारे हमारे लिए अभी सूक्ष्म तरीके हाजिर है, तो सूक्ष्म तरीके भी हम क्या चाहते हैं कि हे दादा भगवान, आप हमको अपने चरणों में ले लेना, तो हम उनके साथ अभेद हो जाएंगे। जैसे ही अभेद हो जाएंगे तो फिर हमारा सीधा मोक्ष हो जाएगा। हाँ, ख्याल आया? हाँ। हम्म। और कुछ पूछना है ये पद के बारे में? तो कश्यप दादा, उन लोग को थोड़ा स्टडीज में सीरियस नहीं होता है, तो थोड़ी बातें करो, स्टडीज में क्यों नहीं पूछो, उन लोगों को सीरियस क्यों नहीं हो सकता है सर्विस? स्टडीज में?
स्टडी में, हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर जिस चीज की वैल्यू नहीं होती है ना, तो फिर उसमें सीरियसनेस नहीं आती है। तो दादा भगवान भी बोलते थे, जब हम दादा भगवान के पास बैठे थे ना, तो दादा भगवान हम भले चाहे पूरा दिन दादा के रूम में बैठे हो, कुछ भी काम करते हो, दादा की सेवा करते हो, तो दादा भगवान क्या बोलते थे कि भले आप इधर सेवा में हो, पर सबसे पहले आपको स्टडी करना है। अगर स्टडी में आप फेल हो जाएंगे या स्टडी को सीरियस नहीं किया, तो आपको इस कमरे में भी नहीं आने देंगे। तो वो क्यों इम्पोर्टेंस था? क्योंकि व्यवहार के लिए, निश्चय के लिए दादा भगवान को पकड़ा है। हमको मोक्ष में लेके जाने के वो सब हेल्प करेंगे, हर तरह से हमको सूझ देंगे, शक्ति देंगे, सब देंगे। पर व्यवहार में अगर आपको पेरेंट्स आपके लिए फीस खर्च करते हैं, आपके लिए पूरा देखभाल करते हैं, आपके लिए सब कुछ हर एक चीज का बंदोबस्त करते हैं, ताकि आप स्टडी करो और अपने किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचो, तो वो हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम उसको किसी भी तरह, कहीं भी हम उसको फेल नहीं हो, या कहीं भी हम उसको टेक इट इजी नहीं करें, या सीरियसनेस हमारी पूरी होनी चाहिए। हम दादा के रूम में बैठते थे तो हम सब किताब लेके कोने में, जब तक दादा आराम करे या कुछ भी करे तो हम कोने में बैठ जाते थे। तो दादा ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि दादा ने बोला था, इधर रहने के बाद अगर आप फेल होएंगे तो आपके मम्मी पापा और पेरेंट्स क्या बोलेंगे हमको, कि दादा भगवान की सेवा करता है और फेल होता है, तो दादा भगवान का नाम खराब करोगे आप। तो हमको दादा भगवान किसी भी हालत में टेक इट इजी नहीं करते थे। और विद ग्रेस ऑफ गॉड आप देखोगे, जितने भी सब आपका पुत्र है, सब ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई किसी ने एमकॉम किया है, किसी ने बीकॉम किया है, कोई भी ऐसा नहीं है, और विथ ऑनर्स, और बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी किया सबने। और दादा भगवान खास बोलते थे कि अगर व्यवहार में आप पास नहीं होगे, तो निश्चय तो फिर बात की बहुत दूर की बात है। निश्चय मतलब आपको आत्मा और ये सब चीजें तो प्राप्त करने की बाद में बात है, पहले व्यवहार में मतलब हमारे हमारे आसपास जो भी रहते हैं हमारे घर में, और उनके साथ हमारा जो भी व्यवहार होता है, फिर चाहे मदर फादर हो, फिर चाहे ब्रदर सिस्टर हो, जो भी हमारे हमारे साथ कनेक्टेड है, उनके साथ हमारा व्यवहार है, हमारा हिसाब है, उस व्यवहार में हमको बहुत ही परफेक्ट रहना है। अगर हमारे पेरेंट्स हमको देखे कि हम सीरियस स्टडी नहीं करते या टेक इट इजी करते हैं, तो उनको कितना हर्ट होगा। वो कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, कितनी मेहनत करके आपके आपके लिए फीस भरते हैं, लाखों रुपया। फिर फीस भरने के बाद आपके हर एक चीज का वो इलाज करते हैं, आपके कपड़ों का इलाज, हर खाने पीने का व्यवहार, मतलब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रखते ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ हो। जब वो हमको इतना सब कंफर्ट करके देते हैं, हर एक बात हमारे सामने लेके आ जाते हैं, और किसी भी प्रकार की हमको तकलीफ नहीं होने देते, तो हमारी उसके बाद बहुत मॉरल ड्यूटी है कि हमारी स्टडीज में हमको बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और उनको कोई मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो लोग बोले कि ये तो टेक इट इजी करते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं है। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसा होता था तो दादा भगवान हमको क्या बोलते थे कि कोई बात नहीं, आप आखा दिन मेरी सेवा करो और आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं, ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं कि 2 कदम आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद में 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ूंगा। अगर आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तो मैं भी आपको 1 कदम आगे हेल्प नहीं करूंगा। वो उनका बहुत ही बड़ा, दादा क्या बोलते हैं, ये पूरा जगत न्याय है, ऐसा गप्पा नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो चलेगा, तुम मेरी सेवा करोगे तो तुम पास हो जाओगे, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। दादा बोलते मेरे को आपकी सेवा की जरूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक करो। व्यवहार ठीक करो मतलब क्या, कि आपके पेरेंट्स के तरफ से, आपके घर के किसी भी मेंबर की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपकी तरफ ऐसा उंगली नहीं उठाना चाहिए कि ये सीरियस नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, ये टेक इट इजी करते हैं। बहुत बड़ी जवाबदारी है
क्योंकि अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे और उनकी उनकी वैल्यूज नहीं करेंगे कि वो किस तरह से हमको इतना आगे लेके आए हैं, क्या क्या उन्होंने मेहनत की है, तो वो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक क्या है कि हमारा पूरा जो व्यवहार है वो दीपेगा नहीं मतलब वो खिलेगा नहीं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि चारों तरफ से सब लोग हमारी हमारी व्यवहार की प्रशंसा करें, क्योंकि दादा भगवान व्यवहार में सबसे पहला 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 कदम क्यों बोला कि व्यवहार सबसे पहला होगा, क्योंकि व्यवहार नहीं होगा वहां पर निश्चय की गाड़ी आपकी आगे नहीं चलेगी। मोक्ष की तो बहुत दूर दूर की बात है। ख्याल आया आपको? हाँ। क्यों आपको लगता है कि भाई स्टडीज की बहुत इतनी वैल्यू नहीं है? क्या लगता है, वैल्यू नहीं दिखाई देती स्टडीज की? नहीं, तब उस समय मन कहता है कि मत करो तो मन की बात मान लेती। हाँ, वो मन का स्वभाव कैसा है कि मन की बात जो मानेगा ना तो वो उसको मन तो अंधकार में लेके जाएगा। मन का पर मन के साथ हम निष्पक्षपाती होके बात कर सकते हैं। मन को बोल सकते हैं कि अगर तुम ये करोगे, ऐसा करोगे, तुम्हारा टाइम ऐसा वेस्ट हो जाएगा, तो आगे चल के अगर आपको कभी भी ऐसा संजोग आ जाए, जो भी आप स्टडी करते हो तो आपको समझो कोई जॉब मिलनी हो, कभी ऐसा हो जाए कि आपके मम्मी पापा को कोई तकलीफ हो जाए पैसे कमाने में, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे, कुछ मुकाम पे पहुंचे होंगे, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो दुख सुख में आप पेरेंट्स के कितने हेल्प हो सकते हो। जब वो आप जब छोटे होते हो तो तब पूरी अपनी वो हेल्प करके आपको इतना आगे बढ़ाते, पर आगे चल के लाइफ में कुछ पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स को भी ऐसी हालत आ जाती है, कभी बिजनेस बंद हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, वो कुछ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप बहुत यंग हो, तो आपने अगर स्टडी की होगी और किसी अच्छी डिग्री प्राप्त की होगी तो आपको कहीं भी जॉब भी मिल जाएगी। और आपका ब्रेन अगर डेवलप हुआ होगा स्टडीज में तो आप कुछ बिजनेस भी कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ाई की है। अगर पढ़ाई नहीं की है तो हिंदुस्तान में कैसे जॉब्स मिलती है? फिर घर में किसी को जाके बर्तन साफ करना पड़े। पढ़ाई नहीं की होती है ना तो कौन सी जॉब्स मिलती है हिंदुस्तान में? आप कल्पना नहीं करो। पढ़ाई नहीं की हुई तो आपको कोई अच्छी जॉब कोई कंपनी में नहीं रहेगा। प्यून की जॉब मिलेगी, सफाई करने की जॉब मिलेगी, और उसमें पगार भी कितनी मिनिमम मिनिमम पगार मिलती है। और आप कुछ पढ़े लिखे, कुछ इंजीनियर्स बनोगे, कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे, डॉक्टर्स बनोगे, कुछ भी स्टडी में आपने की होगी, तो आपको कभी न कभी वो स्टडी इतना काम करेगी कि आपको कल्पना में नहीं आएगा। और स्टडी सिर्फ खाली हमको पैसे कमाने में काम नहीं लगती है। आपके जब बच्चे होंगे तो आप उनको पढ़ा सकेंगे, उसको गाइड कर सकेंगे। आप लिटरेट होंगे तो अपने बच्चों को लिटरेट बना सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी जरूरी बात होती है, बहुत बड़ी जरूरी बात होती है स्टडीज। उसको इतना टेक इट इजी नहीं करना चाहिए। अगर स्टडीज को टेक इट इजी कर लिया तो आगे चल के क्या करोगे आप लाइफ में? आपका लाइफ का कुछ एम तो होना चाहिए ना कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे चल के। बिना एम के तो लाइफ नहीं होना चाहिए हमारा। कुछ ना कुछ तो एम होना चाहिए कि मुझे आगे करके। आप पढ़ाई करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन या एम होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, किस रीजन से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, क्यों किया है। कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। दादा भगवान पहली बात बोलते थे कि हमारे लाइफ का ध्येय क्या है, हमारे जीवन जीने का ध्येय क्या है, कुछ एम क्या है, हमारे को लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। वो हमको अपना खुद का ग्राफ बनाना चाहिए। क्योंकि हम क्या है, बहुत विचारशील लोग हैं, बहुत विचारशील लोग हैं। खाली ऐसा ही जीवन जी के खलास नहीं करने का है। भाई हमारा जन्म हो गया, अभी क्या है, थोड़ा बड़े होंगे, फिर बड़े होके शादी करेंगे, फिर चले जाएंगे।
फिर अपने अपने घर में जाएंगे, फिर बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे। ऐसा एम नहीं होना चाहिए। लाइफ में कुछ करना है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको अब आपका नॉलेज होगा, तो आप किसी को पढ़ाने में हेल्प करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ज्ञान जितना भी दिया जाता है वो उतना बढ़ता है, आपके अंदर और प्रोग्रेस होगा और आपकी प्रगति होगी। तो जो जो चीज हमको मिलती है, वो ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान को दादा भगवान ने क्या किया, दादा को जो ज्ञान मिला तो सबको प्रकाश किया, सबको ज्ञान दिया, तो उनका ज्ञान और बढ़ता जाता है। ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो देने से और बढ़ती है। तो आपके पास जो स्टडीज का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो जब आप दूसरों को दोगे, जो आपका मिशन क्या होना चाहिए कि आपका जीवन अच्छा हो गया तो दूसरों को सुख देना चाहिए, दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, दूसरों को स्टडी में हेल्प करना चाहिए। पर अगर हम खुद ही इसमें प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? हमारा हमारा जो जीवन है, जो हमारा देह है, वो लिमिटेड हो जाएगा और अपने तरफ ही हो जाएगा सिर्फ। हमको विशालता में आने का है, दूसरों को हम किस तरह से हेल्पफुल हो वो देखने का है। हम खुद पढ़ लिख के इतने होशियार हो जाएं कि आगे चल के आप समाज के लिए, दूसरों लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, अपने घर के लिए हेल्पफुल हो जाए, अपने छोटी सिस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाए, समाज के लिए हेल्पफुल हो जाए। ऐसा विशालता में आना चाहिए। जो हमको कुछ मिला है वो हम दूसरों को कैसे दे, वो हमारा ध्येय होना चाहिए। तो ये चीज को बहुत ख्याल रखो, क्योंकि अगर इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो फिर और दूसरी कौन सी चीज को आप इम्पोर्टेंस दोगे लाइफ में? ये जो आपकी एज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है। इस समय आपको डिसीजन लेना होता है लाइफ में कि अगर मैं इन चीजों में ध्येय नहीं रखूंगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखेंगे या उसका इम्पोर्टेंस नहीं करेंगे, तो जिस जगह पे एक चीज की हम छोड़ देते हैं तो उसका काउंटर वेट में क्या होता है कि हम दूसरी जगह पे हम कहाँ पर इन्वॉल्व हैं, कौन सी चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो आपको बाइफरकेशन करना चाहिए। पढ़ गया? प्लीज सोचो, ओके, थिंक ओवर दिस। ओके, अभी तो नवरात्रि है, बच्चों का सत्संग भी नहीं है। ओके, जरा सोचना। ओके, और हम बातें करेंगे बाद में। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ये वीडियो देखना 2-4 दफा तो आपको कुछ इंस्पिरेशन आएगा।